टेक्सटाइल सेक्रेटरी रचना शाह का कहना है कि अनियंत्रित कपड़ा इंपोर्ट पर सरकार की नजर है। सभी पोर्ट्स और संबंधित जगहों पर डेटा की स्टडी की जा रही है। इसे लेकर जरूरी कदम भी जल्द उठाए जाएंगे। साथ ही इंडिया साइज पर चर्चा अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए टेक्सटाइल सेक्रेटरी रचना शाह। मैम, भारत टेक्स एक बड़ा इवेंट सरकार ऑर्गेनाइज करने जा रही है। किस तरह से ये बेनिफिट करेगा इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को और पूरे इकोसिस्टम को? जी, जैसे आपने कहा कि भारत टेक्स हमने आज तक इतना बड़ा मेगा टेक्सटाइल इवेंट आज तक नहीं इंडिया में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये फरवरी 26 से 29 4 दिन ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और जितने हमारे जो मेजर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अभी रिसेंटली तैयार हुई हैं, जैसे भारत मंडपम, प्रगति मैदान और यशो भूमि, इसमें 2 लाख स्क्वायर मीटर एरिया लेकर के ये एग्जीबिशन इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसमें हमारी कोशिश यही है कि भारत को एज अ सोर्सिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम पोजीशन कर सकें। इंडिया हमेशा से ही एक टेक्सटाइल में एक मेजर कंट्री रहा है, पर ये एक मौका है, हमको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन में, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल, फाइबर से लेकर के पूरी प्रोसेसिंग और एंड तक और फैशन, ये सब चीज़ें हम इस पर दर्शा पाएंगे। ये एक ग्लोबल मेगा टेक्सटाइल इवेंट है। इसमें हमारी उम्मीद है कि लगभग 3500 एग्जिबिटर्स होंगे, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सोर्सिंग के लिए वील हैव अबाउट 3000 ग्लोबल बायर्स, 40,000 से ज़्यादा बिजनेस विजिटर्स होंगे। इसमें एक फुल फ्लेजेड नॉलेज मैनेजमेंट सेक्शन है जिसमें कई की थीम्स जो आजकल टेक्सटाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबली जिस पे बात की जाती है, जैसे सस्टेनेबिलिटी हुई, सर्कुलरिटी है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, एआई, ये सभी चीज़ों पे डिस्कशन रहेंगे। और इसमें जो पार्टिसिपेशन होगा भारत टेक्स में, पॉलिसी मेकर से लेके मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस, ऑफिशियल डेलीगेशंस, बिजनेस डेलीगेशंस, सीईओज़, नॉलेज डोमेन एक्सपर्ट्स, उन सभी का इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा। कई कंट्रीज़ और भारत के सभी काफ़ी सारे जो टेक्सटाइल मेजर स्टेट्स हैं, उन सब की इसमें भागीदारी रहेगी। ये भारत टेक का एक यूनिक एस्पेक्ट ये है कि ये इंडस्ट्री लेड, जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं 11 टेक्सटाइल्स के स्फीयर में, और इंडस्ट्री बॉडीज़, उनका एक मेजर इनिशिएटिव है जिसको भारत सरकार पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक नया माइलस्टोन, एक नया आयाम हमको टेक्सटाइल सेक्टर में लाने को मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट जो क्योंकि हमने अभी कुछ ही पिछले 1-1.5 साल में कई इनिशिएटिव्स लिए हैं इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स या पीएलआई स्कीम, उन सब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। उन सबको दर्शाने के लिए और ये बताने के लिए कि इंडिया में टेक्सटाइल्स में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये एक बहुत अच्छा मौका होगा हमारे लिए। मैम, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए PLI 1 हमने शुरू की थी, कुछ और स्कीम्स हैं जिसको हम लॉन्च करने की कोशिश में है, लेकिन एक बड़ी समस्या है इम्पोर्ट और डंपिंग, सब स्टैंडर्ड इम्पोर्ट और डंपिंग। इसको लेकर किस तरह के इनिशिएटिव हम देख सकते हैं? जी, PLI स्कीम का उद्देश्य यही था कि जो मैन्युफैक्चरिंग में स्केल और साइज़, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबली competitive बन सकें, वो हम अचीव कर पाएँ। तो इसके लिए हमने PLI स्कीम, जो कि सनराइज सेक्टर्स जहाँ पे ग्लोबली बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, जैसे कि मैन मेड फाइबर एपरल, MMF फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इनको चूज़ किया गया था और हमने ये स्कीम लॉन्च की। इसमें हमारे 64 पार्टिसिपेटिंग कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट अब शुरू कर दिया है और जल्द ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो पाएगी। इससे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ग्लोबल चैम्पियंस हम बना पाएंगे, जिससे कि वो ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर सकें। इंपोर्ट्स का मॉनिटरिंग और एक्सपोर्ट्स मॉनिटरिंग दोनों ही सरकार लगातार करती रहती है और हमारी पूरी नज़र रहती है कि कोई भी इंपोर्ट सर्जेस अगर होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं या बहुत ज़्यादा सर्ज हैं, तो उसको मॉनिटर करते हैं और जो भी करेक्टिव एक्शन होता है उसको
लेने की कोशिश रहती है। इसके साथ ही साथ हमारा एक फोकस क्वालिटी पर अब आया है और पिछले वर्ष हमने कई क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जिनको QCO कहते हैं वो लाए हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल में भी और मैन मेड फाइबर एक्सेट्रा में भी। इनसे 2 ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर पाते हैं। एक तो ये कि क्वालिटी इकोसिस्टम बनाने में, टेक्सटाइल में क्वालिटी इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलती है, और दूसरा जो सब स्टैंडर्ड इंपोर्ट्स हैं उसको भी चेक करने में हमें QCOs के द्वारा मदद मिलती है। तो ये हम लगातार टेक्सटाइल सेक्टर में कर रहे हैं। इंडिया साइज को लेकर काफ़ी दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, कपड़ों के लिए भी, जूतों के लिए भी। अभी क्या उसकी प्रोग्रेस है? जी, इंडिया साइजिंग पर एक एक्सरसाइज की गई है जिसमें गारमेंट्स का जो साइज़ जो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए सबसे सूटेबल होगा उसके बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी और फील्ड पे स्टडी करके उसकी रिपोर्ट वगैरह फाइनलाइज़ की गई, और बहुत जल्द हम ये इंडस्ट्री के साथ में शेयर कर पाएंगे और इसका फॉर्मल लॉन्च कर पाएंगे। इससे अपैरल मैन्युफैक्चरर्स को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अभी जैसे जो रिजेक्शंस होते हैं साइजिंग में, जो इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से साइजेस अभी नहीं मार्केट में मिल पाते हैं, तो इसकी वजह से रिटर्न्स और रिजेक्शंस की जो समस्या है उसको काफ़ी हद तक सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम ये इंडस्ट्री के साथ में शेयर कर पाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।